Hello students, today I am going to tell you something different from the topic of studies. मैं आज कुछ अलग हट करके आपको बताना चाह रही हूँ और वो चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई कि कल मेरा बर्थडे था, ठीक है। और फिर मेरे को ऐसे लगा कि हम लोग जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। मैं भी करती चली आई हूँ और अब मेरे को लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिनको कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ सालों से इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं अब ये नहीं करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत मेरी बात से सहमत होंगे और इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और ना करना चाहेंगे। क्लियर? तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि हम लोग जैसे कि जब बर्थडे होता है, जैसे हमारा बर्थडे कल है ना, जैसे आज रात के 12 बजेंगे, है ना, 12 बजते ही क्या होता है कि हमारे पास में एकदम से मैसेजेस आने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, गुड विशेस सारी आने लगती हैं। और क्या होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो हमारे पास में एकदम से आ जाते हैं, सब लोग, कोई हक कर रहा है, कोई पैर छू रहा है, कुछ। दिस इज़ ऑल लव एंड अफेक्शन विच दे शो टुवर्ड्स द फैमिली मेम्बर। क्लियर? दूसरी चीज़ क्या है कि वो एक केक रात में ही काट देते हैं। मेरे संग में भी ऐसा होता है और हुआ काफ़ी बार, है ना। लेकिन मैं ये चीज़ों में अब चेंज लाना चाहती हूँ। वो ये क्या है कि जब हम रात को केक कट करते हैं तो 12 तो बज जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं। और 12 बजे के बाद में क्या होता है, कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। जब हम केक कट करते हैं तो हम केक पे कैंडल लगाते हैं और कैंडल जो है वो जल रही होती है, जलती हुई कैंडल होती है ना। और फिर उसको हम फूंक मार करके बुझाते हैं। जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे थूक के जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो भी उस पे जाते हैं लौ के ऊपर, जो कि अच्छा नहीं है ना। दूसरी चीज़ क्या है, किसी ऐसी जलती हुई चीज़ को, चाहे वो कैंडल है, चाहे वो आपका दिया है, हम उसको फूंक के बुझाते हैं, जो कि गलत है। सोच के देखना कि हम अपने घर में भी किसी भी फेस्टिवल पर या किसी भी ऐसे ओकेशन पर जब दिया या कैंडल्स जलाते हैं तो उस टाइम पे क्या हम फूंक देते हैं उसको? फूंकने का मतलब होता है अंधकार, है ना। और ये अभी क्या है, हमने जब जलाया तो प्रकाश, यानी कि हम अपने आने वाले जीवन में प्रकाश चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, और यही सारी विशेष हमको मिलती हैं। और उनको हम क्या कर रहे हैं, फूंक करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फूंकना क्यों? फूंकने का मतलब है कि आपने उसमें सब पानी फेर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, हमको कैंडल्स को फूंकना नहीं चाहिए। कैंडल जो हमने लगाई है उस पर, उसको निकालो, जलती हुई कैंडल को, और उसको निकाल करके कहीं अलग रख दो या अलग लगा दो, किसी प्लेट पे लगा दो, किसी दीवार पे या स्टैंड पे लगा दो, है ना। और उसको अपने आप ही बुझने दो, यानी कि जब कैंडल पूरी मेल्ट हो जाएगी वो अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन आप उसको मत बुझाइए, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल जो है वो उजाला है आपके जीवन का, आपकी खुशहाली का, और हम उसको बुझा रहे हैं। तो दिस वन थिंग आई नोटिस विच इज़ रॉन्ग। सेकेंड थिंग इज़ कि हम केक जो कट करते हैं उसको खाते हैं और आधे से ज़्यादा मुंह पे लगवा लेते हैं। यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खिलाते कम है, मुंह पे ज़्यादा पोते देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये क्या है, हमारा चाहे वो केक है, चाहे कोई भी चीज़ है, ये खाने वाली चीज़ें जितनी भी होती है वो हमारा अन्न होता है, और हमारे यहाँ पर अन्न को देवता माना जाता है, अन्न देवता। तो इसमें अन्न की बर्बादी हो रही है, विच इज़ रॉन्ग। सोच करके देखना, है ना। ये नहीं होना चाहिए। खाने वाली चीज़ें जो हैं वो खाइए, मन नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, कुछ भी करिए, है ना, लेकिन इस तरह से नहीं। तीसरी चीज़ जो मैं सोचती हूँ कि हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे तो सेलिब्रेट करते हैं, कितना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। कभी हम ऑर्फनेज गए, अनाथालय गए, जहाँ वो ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं, जिन्होंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया, उनको अपना बर्थडे भी नहीं मालूम है ना। अगर आप वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के अपना बर्थडे केक काटें और उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपको भी खुशी मिलेगी और उन बच्चों को भी।
और बहुत सारी विशेष दुआएं मिलेंगी हार्ट से, दिल से। सोच के देखना, ठीक? करो ना करो ये आपके ऊपर है, मैंने बस केवल थोड़ा सा सजेशन दिया है, ठीक है? अगर मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग अगर एक बच्चा भी करता है तो वो भी मेरे लिए बहुत है। फिर उसके बाद में मैंने क्या नोटिस करा कि ये जो हमारा बर्थडे आता है, ये अभी हम लोग केक वेक काटने लगे हैं, लेकिन पुराने टाइम पर आप अपने पेरेंट्स से पूछना, क्या उन लोगों ने भी केक काटा था? नहीं। वो लोग अपने जन्मदिन की शुरुआत कैसे करते थे? बड़ों के पैर छू करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, सुबह मंदिर में जाकर के या घर के टेम्पल में जाकर के भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कि हमारा अब जो नया साल आ रहा है, मतलब हमारे जीवन का, हम इतने एज के हो गए और इसके बाद में अब जो टाइम है नेक्स्ट 1 ईयर का, वो भी अच्छा निकले आपके आशीर्वाद से। भगवान का साथ मांगो, है ना, कि भगवान हर पल हमारे साथ रहना। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स तो बहुत सारी हैं, लग्जरीज तो बहुत सारी हैं, और उससे आपको कभी जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी आ जाए आपके पास, है ना। तो भगवान से क्या मांगो आप? केवल उनका साथ। भगवान हर पल हर घड़ी हमारे साथ खड़े रहना, ठीक? सोच करके देखना। फिर नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या रियलाइज़ करी कि अगर हम उस दिन कोई पौधा लेकर के अपने घर के गमले में लगा लें या किसी मंदिर के बाहर लगा लें, है ना, या अपने घर के बाहर क्यारी में लगा दें या किसी ऐसी प्लेस पे लगा दें जहाँ गार्डन वगैरह है वहाँ पर, तो उसमें क्या है कि आपने भी एक सैपलिंग को प्लांट कर दिया। दिस इज़ ऑल्सो गुड, ठीक? नेक्स्ट इज कि नीडी लोग जो होते हैं उनकी हेल्प करो। पैसा बहुत सारा इधर उधर पार्टीज में और वो सब खर्च करते हैं, है ना, खर्च करो। आपका बर्थडे है, आप किसी भी तरह से सेलिब्रेट करो, दैट इज अप टू यू, है ना, लेकिन किसी गरीब को भी कुछ खिला दो। हम ये नहीं करें कि जरूरी है, आपका दिल करे, सोच करके देखना, कोई रास्ते में मिल जाए, है ना, मांगता हुआ मिल जाए, उसकी हेल्प कर दो। पैसे से ही नहीं, हेल्प पैसे से ही नहीं की जाती है, मॉनेटरी हेल्प ही अकेली नहीं होती है। आपने किसी बूढ़े को सड़क पार करवा दी, जिसको कि प्रॉब्लम हो रही है सड़क पार करने में, वो भी बहुत बड़ी हेल्प है। तो हेल्प कैन बी ऑफ एनी टाइप। तो अगर आप ये छोटी छोटी सी हेल्प करते हैं तो गॉड क्या करता है? आपको ब्लेसिंग्स देता है। और आज के टाइम पर टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ अदर्स, नॉट द गिफ्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, अभी आप लोग भी बच्चे हैं, है ना, आपका बर्थडे होता है, खूब सारे गिफ्ट मिलते हैं, आप खुश हो जाते हैं, किसने क्या दिया किसने क्या दिया, है ना। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है फिर क्या होता है, ये गिफ्ट मायने नहीं रखते, ब्लेसिंग्स मायने रखती है ना। तो इसलिए आप गिफ्ट भी लो और बड़ों का आशीर्वाद भी लो। सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, ठीक है। हम कहते हैं ना भगवान के बाद में किसी का स्थान आता है तो वो पेरेंट्स है। वो पेरेंट्स ही हैं जो कि हमारे भगवान की तरह से है। उनको दुखी मत करो और उनका ध्यान रखो, उनकी ब्लेसिंग्स लो। अगर उस दिन आप उनके पैर छुएंगे, उनके पास में बैठेंगे, उनके साथ पहले सेलिब्रेट करेंगे, है ना, तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन पर ध्यान दे करके देखिए, यू विल रियलाइज द चेंजेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और है जो कि मेरे को बहुत हर्ट करती है, वो ये है कि जब भी ऐसे सेलिब्रेशंस होते हैं तो उस टाइम पे लोग ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, है ना, पार्टी करते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं और चीयर्स करते हैं, ये सब करते हैं। दिस इज़ बैड। वैसे मैं रोकने वाली कोई नहीं हूँ, आपको जो करना है वो आप करेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दिस इज़ नॉट गुड। आपका बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन पीना नहीं, बर्थडे वाले दिन इस तरह के सेलिब्रेशंस नहीं, और ना ही आप नॉनवेज खाइए, क्योंकि जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन, उसी घड़ी, उसी क्षण से आपका भाग जो है वो भागने लगता है। यानी कि आपका भाग जो है वो रिलेट हो जाता है आपके लक से।
अब वहाँ तो आपका जन्म हुआ है, खुशियाँ मन रही हैं, और यहाँ आप किसी की गर्दन काट करके उसको खा रहे हैं, है ना, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग। अब जितने नॉन वेजिटेरियंस हैं तो वो अपना खाना थोड़ी छोड़ देंगे, लेकिन उस दिन मत खाओ, जिस दिन आपका बर्थडे है उस दिन मत खाओ, बाकी दिन आपको खाना है खाओ, मैं थोड़ी रोकूंगी आपको, क्लियर। लेकिन बर्थडे वाले दिन ना आप ड्रिंक करो और ना ही नॉन वेज खाओ। तो ये छोटी छोटी सी मेरी सलाह है, अगर आपको अच्छी लगे तो इम्प्लीमेंट देम इन योर लाइफ। थैंक यू।